हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। आपके जीवन का सबसे मजबूत क्षेत्र कौन सा है जिसमें आप दक्ष हैं, पारंगत हैं और ईश्वर की बड़ी आशीष है? दूसरा, आपका सबसे कमज़ोर क्षेत्र, नाजुक क्षेत्र कौन सा है जिससे आप परेशान हैं, चिंतित हैं, दुखी हैं? हमने एक चीज़ बचपन में ही सीख ली है, प्रार्थना करना या मांगना। लेकिन प्रार्थना और विश्वास के साथ दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है प्रबंधन। हम में से बहुतों को प्रबंधन सीखने की ज़रूरत है। जीवन में ऊंचाई पाने के लिए, सफलता के लिए विश्वास और प्रार्थना के बाद प्रबंधन सबसे ज़रूरी है। जब हम ईश्वर के पास प्रार्थना करने के लिए खड़े होते हैं तब ईश्वर हमारे विश्वास के साथ, हमारे प्रार्थना के साथ हमारे प्रबंधन क्षमता को देखते हैं। जिस भी क्षेत्र में, चाहे वो परिवार का क्षेत्र हो, दोस्तों, मित्रों, रिश्तों को बनाए रखने का क्षेत्र हो, उत्पादन का क्षेत्र हो, व्यवसाय का क्षेत्र हो, नौकरी का क्षेत्र हो, आप देखेंगे कि जिस क्षेत्र में आप अच्छे प्रबंधक हैं उस क्षेत्र में ईश्वर की आशीष के साथ आपका वह क्षेत्र फैलता जा रहा है, विकसित होता जा रहा है। वहीं जिस क्षेत्र में, चाहे वो रिश्ता का हो, व्यवसाय का हो, उत्पादन का हो, प्रबंधन अच्छा नहीं है, ईश्वर तो देता है लेकिन जो भी मिला होता है वह हमसे छीन जाता है। ऐसा ही हो रहा है। इस पर आज आप चिंतन करें। 33वां सामान्य सप्ताह 19 नवंबर 2024 मंगलवार। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्याएं 1 से 11, संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्याएं 11 से 28 तक। सौभाग्यशाली हैं आप यदि आपको ऐसे माता पिता मिले जो प्रज्ञावान थे और उन्होंने आपको प्रबंधन सिखाया। बहुतों के लिए प्रबंधन नई बात है क्योंकि हमारे कई माता पिता, हमारे परिवार, यहाँ तक कि विद्यालय से भी हमें अच्छे प्रबंधन की शिक्षा नहीं मिल पाती है। कई चीज़ें हमने जो बचपन में सुनी है, देखी है, वो भी गलत धारणा है। कई बार आपने बचपन में सुना होगा, माता पिता या रिश्तेदार भी कहते हैं कि हम पैसे बचा रहे हैं, पैसे बचाओ, खर्च मत करो, जो कमाते हो उससे भी बचाओ। बहुत लोग इस बात को समझ नहीं पाते। पैसा बचाना, उसको रखना, उसको छिपाना, जब आप प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे तो प्रबंधन कहती है कि जो पैसा आपने अपने ऊपर खर्च नहीं किया वह पैसा आपका नहीं है। जो पैसा आपने अपने ऊपर खर्च नहीं किया वह आपका नहीं है। हम बचाकर खुश होते हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वह आपका है। दूसरी बात, जो पैसा हमने बचाया, रखा है, फेटे में बांध कर रखा है, तिजोरी में रखा है, वह पैसा सदुपयोग के लिए होना है। प्रबंधन कहती है कि पैसे से फिर पैसा कमाया जाता है। जो पैसा हमारे पास है उससे कार्य पर लगाना है, व्यवसाय पर लगाना है। यह बात बहुतों को समझ में नहीं आती। हम जोखिम से डरते हैं। प्रबंधन सीखने के मामले में हम पीछे हैं। धर्मशास्त्र में ईसा की शिक्षा को हमें समझना है। ईसा ने दृष्टांत में पहले 2 सेवकों को शाबाशी दी क्योंकि उन्होंने, एक ने 10 में और 10, दूसरे ने 10 से 5
ये कमाया और उन्हें और ज़्यादा पर नियुक्त किया गया। तीसरे को फटकारा, जोरदार फटकार लगाई। पूंजी तो दी गई थी, आशीष कृपाएं मिली थी, लेकिन उसने उसका सदुपयोग नहीं किया। वह जिम्मेदार नहीं ठहरा। उसने अपनी पूंजी गाड़ दी, व्यर्थ में गंवाया, भोग विलास में खर्च किया। हमारी गरीबी और हमारे लोगों के गरीबी का एक ये बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। ईश्वर हमें देता है, हमारे माता पिता को, भाई बहनों को चीज़ें मिलती हैं, पर हम प्रबंधन नहीं कर पाते। हमें प्रबंधन सीखने की ज़रूरत है। चाहे कोई भी परिवार, कोई भी समाज जो प्रबंधन नहीं कर सकता, वह आगे नहीं बढ़ेगा। मात्र प्रार्थना काफ़ी नहीं है, मात्र विश्वास भी अधूरा है। इसलिए संत याकूब कहते हैं कि बिना काम के आपका विश्वास व्यर्थ है। केवल विश्वास और बिना काम के हमारा विश्वास नपुंसक है। आज आप इस पर विशेष चिंतन करें। प्रभु का वचन कहता है कि जो थोड़े में ही ईमानदार रहा, थोड़ी ही पूंजी मिली थी, पर ईमानदारी से उसने कार्य किया, लेन देन की, ईश्वर उसे और दिया। ईश्वर देता है। आपका परिवार कमाता होगा, बेटे बेटियां कमाती होंगी। आप देखें कि क्या प्रबंधन हो रहा है। ईसा को आप देखिए, जिन्होंने 5,000 लोगों को खिलाया, दूसरी बार 4,000 लोगों को खिलाया। उसमें जो रोटियों के टुकड़े बच गए थे, उन्होंने उससे कहा इसे जमा करो। ये प्रबंधन है। जिस भी क्षेत्र में हम प्रबंधन में दक्ष हैं, उस क्षेत्र में हमारी आशीष और बढ़ेगी। ईश्वर हमें और आशीष देंगे। जिस क्षेत्र में हमारा प्रबंधन नहीं है, उस क्षेत्र में हम वो भी खो देंगे जो हमारे पास है। हम कुछ समय मौन रहकर प्रार्थना करें, विश्वास बढ़ने के लिए। ईश्वर हमारे प्रार्थना को आशीर्वाद दे। पर सबसे बड़ी बात कि हम जिम्मेदार बने, ईमानदार बने और प्रबंधकर्ता बने। ईश्वर सबसे बड़ा प्रबंध करता है। वह चाहता है कि हम धरती पर उसके प्रबंधकर्ता बने। आमीन।